प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग-संग चलने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि से लेकर अंत तक एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपने यह अनुग्रह दिया कि हम आपके जीवित वचन में से सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार चल सके। हमारी सहायता कीजिए आज भी हम आपके वचन को सुन सके, सीख सके, समझ सके, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। वचन के बोले जाने, सुने जाने में आपकी अद्भुत आशीष होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में आगे बढ़ रहे होंगे। पिछले 2 सप्ताह से हम एक विषय को देख रहे हैं जिसका शीर्षक है अपनी बुलाहट पर ध्यान करें। आखिरी बार हमने देखा कि प्रभु ने हमें सुधार कार्य के लिए बुलाया है और इसमें हम जो भी हाथ बटा सकते हैं, जो भी हम काम कर सकते हैं वो हमें करने की आवश्यकता है। आज इसके अंतिम खंड को हम देखेंगे। यूँ तो बहुत सारी बातें इस विषय पर कही जा सकती है, लेकिन आज मैं इस विषय को अंत करने जा रहा हूँ। अपनी बुलाहट पर ध्यान करें, इसके अंतिम हिस्से में हम देखेंगे हार ना मानें, डोंट गिव अप, हार ना मानें। हाँ, मेरे प्रियो, ये बड़ा लाज़मी है कि जब हम संसार में हैं और हम प्रभु के काम में संलग्न हैं, हम अलग-अलग रीति से प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों की वजह से, व्यक्तिगत निजी कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हम हार मानकर बैठ जाएँ और आगे करने की इच्छा हम में खत्म हो जाए। ये संभावना है और इसलिए आज के विषय को मैंने कहा है हार ना माने। कई बार सेवक बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ प्रभु की सेवा आरंभ करते हैं, लेकिन चलते-चलते बीच रास्ते में उनका उत्साह कहीं न कहीं कम पड़ जाता है। परिस्थितियों का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वे हार मानकर बैठ जाते हैं। बाइबल हमें इब्रानी की किताब 12 अध्याय उसके तीसरे पद में कहती है कि हमें प्रभु यीशु पर ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इसलिए उस पर अर्थात यीशु पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इस पृथ्वी पर रहते हुए कि एक व्यक्ति निराश हो सकता है, हताश हो सकता है और जिस काम को उसने आरंभ किया है, उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता है। वो हार मानकर बैठ सकता है। उसके काम अधूरे हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बाइबल कहती है, प्रभु शिकायत करते हैं कि मैंने तुम्हारे किसी काम को पूरा नहीं पाया। तो संभावना यह है कि हम प्रभु की सेवा में हैं, हमने प्रभु ने अपने उद्देश्य के लिए बुलाया, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया, लेकिन कैसे भी ऐसा हो सकता है कि हम उस काम को पूर्ण ना कर सके, हम हार मानकर बैठ जाएँ। लेकिन आज का विषय क्या है? हमें हार नहीं मानना है, हमें गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। बाइबल कहती है, प्रेरित पत्रस इस बात को अपनी पत्री में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आदर्श दे गया है कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। हम किसी मनुष्य को फॉलो करेंगे, हम हो सकता है कुछ समय के बाद ठोकर खाएँगे, हमें निराशा हाथ लगेगी और हमारा सफ़र वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएँगे। हमें इन पदों को ध्यान देने की आवश्यकता है। लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? यीशु मसीह पर ध्यान करो। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उसने पृथ्वी पर रहते हुए क्या किया?
क्योंकि वो जीवन हमारे लिए बाइबल में लिखा गया है कि किस प्रकार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते रहे। बाइबल कहती है उसने पापियों का इतना विरोध सह लिया, और ये सब वो क्यों सह रहा था? मेरे और आपके लिए, कि हम निराश होकर साहस ना छोड़ दें। मैं आज याद कर रहा था तो मुझे स्मरण आ रहा था कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े जय जयकार के साथ लोग अपने कपड़े उसके आगे डालते हैं, खजूर की डालियां डालते हैं, जय जयकार करते हुए, होसन्ना की पुकार करते हुए वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और बड़ा आनंद होता है। सब लोग बहुत आनंदित होते हैं, प्रभु की महिमा होती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो भीड़ उत्सव का कारण थी, जो भीड़ जय जयकार कर रही थी, वो भीड़ बदल जाती है और हम बाइबल में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने होते हैं और पिलातुस उस वक्त विवश था कि किसी एक को छोड़ दे, वह बरअब्बा को लोग मांग लेते हैं कि बरअब्बा को छोड़ दिया जाए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। भीड़ के भीड़ इस बात को चिल्लाती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम देखते हैं किस प्रकार एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हो गई। कितनी शर्मिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाने से पूर्व सहा। लोगों ने उसे घूंसे मारे और कहा, बताओ, भविष्यवाणी करो, किसने तुम्हें मारा? उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर थूका गया, उसे भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे शर्मिंदगी का एहसास कराया गया। लेकिन बाइबल कहती है वो खामोश रहा। बाइबल कहती है यशायाह किताब में कि जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय खामोश रहती है, प्रभु यीशु मसीह भी खामोश रहे। उन्होंने उन लोगों के समीप में कुछ नहीं कहा। वे उस दंड को, उस परिणाम को, उस शर्मिंदगी को, वो सब सहते रहे। वो इसलिए सह रहे थे क्योंकि पिता ने उन्हें एक काम दिया था कि वह सलीब पर चढ़ाया जाए और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पापों की क्षमा हो, वह फिर मृतकों में से जी उठे। यह पिता की योजना थी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अंत तक साहस नहीं छोड़ रहे हैं। वो उस काम को जिसको पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए ठहराया था, वह उसे पूर्ण करते हैं। हाँ, गतसमनी के बगीचे में वो हमें कमजोर से दिखाई देते। वो कहते हैं कि मेरा हृदय बहुत दुख से भर गया है और ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। लेकिन तब भी हम उसे यही कहते पाते हैं, पिताजी, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूर्ण हो। वह प्रभु के काम को, प्रभु की इस योजना को सबसे ऊंचे पर रखता है और उस काम को पूरा किए बिना वह पीछे नहीं हटता। वह सलीब पर जाकर कहता है, पूरा हुआ। पिता ने जो ठहराया था वह सब कुछ उसने पूर्ण किया और वो कहता है पूरा हुआ। बाइबल हमें कहती है कि हमें यीशु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं सोच रहा था, मेरे हृदय में ये बात बारंबार आ रही थी। कई बार हम बाहर मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई लोग होंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे। बाइबल इब्रानी किताब 11 अध्याय में विश्वास के नायकों का जिक्र करती है। वो राहाब के, वे अब्राहम के, वे नूह के, वो इसहाक के, वो याकूब के, और ऐसे करते करते बहुत सारे विश्वास के नायकों का जिक्र करती है। लेकिन 12वें अध्याय में आते आते बाइबल कहती है हमें यीशु पर ध्यान करना है। बाइबल कहती है उसके 12 अध्याय इब्रानी के 2 पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ये सब कुछ मौजूद है। ये लोग, विश्वास के जो नायक है, वो हमें उत्साहित कर सकते हैं। लेकिन निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें आवश्यक है यीशु की ओर ताकते रहने की, यीशु के जीवन पर ध्यान मनन करने की। हम जितना ज्यादा यीशु के जीवन पर ध्यान करेंगे, हम उतना ज्यादा आशीषित होंगे, उतना ज्यादा हमें साहस मिलेगा, उतना ज्यादा हम आशान्वित होंगे और हम हार मानने से बचेंगे। इस संसार में बहुत लाजमी है कि जो काम हमने आरंभ किया है उसे हम पूरा ना कर सके, हम हार मान जाए। जब हम एक घर का निर्माण होते हुए देखते हैं, बहुत सारा तरह की समस्याएं
घर बनाने के वक़्त आती है। कई बार रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, कई बार लेबर नहीं मिलते, कई बार मौसम साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी रीति से, कई बार फाइनेंस की कमी होती है, लेकिन लोग किसी न किसी रीति से उस घर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं और आप कई बार ऐसे रास्तों से होकर गुज़रते हैं जहाँ पर हम कई सारे घरों को अधूरा पाते हैं, कई सारे घरों को ऐसी अवस्था में पाते हैं जहाँ खंडहर जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई सारे भवनों को ऐसा पाते हैं जो मानो वो पूर्ण ही नहीं हुआ और एकदम वीरान और सुनसान जैसी हो गई, उसमें झाड़ियाँ आ गई है, उसमें जड़ें फूट पड़ी है, ऐसे हालात में हम पाते हैं। तो कई बार लोग जो काम आरंभ करते हैं, उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इफिसी 2 अध्याय उसके 10 पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उन कामों को करने के लिए पहले से तैयार कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने हमारे लिए काम पहले से नियुक्त किए हुए हैं। आपके लिए और मेरे लिए काम है। यह हमारे लिए खुशखबरी है कि प्रभु ने हमारे लिए काम रखा है और उस काम को हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पूर्ण करने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि हम हार मान जाएँ। हो सकता है परिस्थितियों का दबाव ऐसा हो कि हम निराश हो जाएँ। कई बार हो सकता है कुछ कमी हमारे जीवन में हो, हम निराश हो जाएँ। लेकिन आज का संदेश क्या है? हमें हार नहीं मानना है। हम एलिय्याह के जीवन से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 7वें और पद में इस प्रकार से बाइबल लिखता है। माफ कीजिएगा। हाँ, पहला राजा 19 उसका 10 पद इस प्रकार से कहता है, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। एलिय्याह इजेबेल के डर से भाग रहा है और आ, उसे लग रहा है कि मृत्यु अब और तब उसके पास आ सकती है। और हम इससे ऊपर यदि पदों को पढ़ते हैं तो वह यह कहता है 4थे पद में कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। वह कहता है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिय्याह किसी न किसी माध्यम से थोड़ा निराश और हताश हो गया। मैं इसके 2 कारण समझता हूं क्यों एलिय्याह निराश और हताश हो गया। इसका जवाब हमें मिलता है 10वें पद में, जहां लिखा है, इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया। अब इससे पहले 18वें अध्याय में हम बहुत सारी बातों को पाते हैं, बड़ा तामझाम हम पाते हैं कि किस प्रकार उसने बाल के नबियों को इकट्ठा किया, किस प्रकार असेरा के नबियों को उसने इकट्ठा किया और किस प्रकार 2 वेदियां बनाई गई और कहा गया जो आकाश से से उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर ठहरेगा। और हम देखते हैं सबसे पहला काम जो एलिय्याह ने किया, मैं चाहता हूं कि हम सब पढ़ें। 18 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तो पहला काम, इससे पहले कि वह आकाश से आग को प्राप्त करता, पहला काम जो उसने किया वेदी का फिर से मरम्मत किया जो गिरा दी गई थी। इसराइली उस वक्त बड़े द्विधा में थे। वे बाल के देवता की भी उपासना करते थे, वे प्रभु की भी उपासना करते थे और 2 तरफा जीवन वे जी रहे थे। और तब एलिय्याह उनसे कहता है, यदि बाल है तो बाल के पीछे हो लो, और यदि प्रभु है तो प्रभु के पीछे हो लो। आज हमारे सामने भी यह चुनौती है, यदि संसार से प्रेम है तो उसी के पीछे हो लो, लेकिन बाइबल कहती है संसार के चाहने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के
पीछे चलने वाले बनो। संसार में खो मत जाओ, प्रभु के पीछे चलने वाले बनो। तो बाइबल हमें इन बातों को सिखाती है। एलिय्याह भी उस समय कह रहा है कि दोनों तरफ पाँव रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु के पीछे चलो। जो वेदी गिरा दी गई थी उसकी उसने मरम्मत की, लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें एकजुट किया और तब उसके बाद बलिदान रखे गए, उसमें पानी डाला गया और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ग से आग आती है और सब कुछ भस्म कर देती है। अब इस बड़े घटना के बाद तो ऐसा संभावना था कि लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम वैसा नहीं हुआ। कुछ लोग दो तरफा जीवन में ही रह गए और वे प्रभु के पीछे चलना स्वीकार नहीं किए और इसलिए एलिय्याह यहाँ पर कह रहा है, इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया। थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले वो वेदी फिर से मरम्मत की गई थी, लेकिन वो वेदी फिर से गिरा दिया गया है। मैं यहाँ समझता हूँ एलिय्याह के निराश होने का कारण क्या था। जो सफलता वह चाह रहा था, वह सफलता उसे नहीं प्राप्त होती है। वह चाह रहा था कि लोग प्रभु के पीछे बड़े तन से, मन से प्रभु के पीछे चले, लेकिन लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव नहीं आया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म वहाँ हुआ, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने, या यूँ कहा जाए बहुत सारे लोगों ने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार नहीं किया। बस थोड़े से लोगों ने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया, जिसका ज़िक्र हमें 18वें पद में मिलता है कि 7,000 इज़राइली थे जो बाल के आगे घुटने नहीं टेकते, लेकिन बाकी सब लोग बाल देवता के आगे घुटने टेकते हैं। और उस समय अहाब के द्वारा, इज़ाबेल के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी, ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया था कि लोग बाल को तो पूजते ही पूजते थे, लेकिन कुछ हजार, 7,000 लोग थे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। अब एलिय्याह अपेक्षा कर रहा था कि एक बड़ी सफलता इसके द्वारा उसे हाथ लगेगी, लोग प्रभु के पीछे चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह निराश हो गया। एक और कारण मैं समझता हूँ जिसके द्वारा वह निराश हो गया था, वह यह है, 10वें पद के अंतिम में लिखा है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। एलिय्याह अकेलापन का एहसास कर रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि अब कोई नहीं है और इस काम को अकेले कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है और इसलिए वह प्रभु से कहता है कि हे यहोवा, बस मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं इस भरे हुए संसार में भी अपने आप को अकेला पा सकते हैं। कई बार जिस काम को प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, उस काम को करते करते हम ऐसा पा सकते हैं कि हम अंततः अकेले हो गए हैं। यदि हम यीशु पर ध्यान करें तो वह भी तो अकेला हो गया था। थोड़ी देर पहले उसके चेले उसके साथ थे, उसने अंतिम भोज में सब चेलों के साथ भोजन किया, लेकिन कुछ देर के बाद सब चेले उसे छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह भी अकेला हो गया था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी। उस काम को जिसे पिता ने चाहा था पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध था और उस काम को पूरा किया। इसलिए हमें यीशु पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम निराश ना हों और ना ही साहस छोड़ें। तो एलिय्याह अकेलापन को महसूस कर रहा है। आप और मैं भी अकेलापन को महसूस करते हैं और जीवन के कई हिस्सों में हम अकेलापन को महसूस करते हैं। कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि आपके परिवार के जन भी आपके सपोर्ट में नहीं है, वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। कई बार आपके दोस्त, आपके मित्र, कई बार आपके साथ काम करने वाले लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं और आप अकेलापन का एहसास कर सकते हैं। और ये ऐसा लो मोमेंट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति हार मान सकता है और कह सकता है, नहीं हो गया,
इतना ही था मेरे जीवन के लिए और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। एलिय्याह भी कह रहा था, हे यहोवा बस। मेरी प्रार्थना यह है कि हम कभी अपने जीवन में यह ना कहें कि प्रभु हो गया, अब और नहीं। वरन हम और ज़्यादा उत्सुक रहने पाएँ कि प्रभु ने हमें अपने दाग की बारी में काम करने के लिए बुलाया है। और मैं व्यक्तिगत स्तर पे यह समझता हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मज़दूर थोड़े हैं, काम ज़्यादा है, मज़दूर थोड़े हैं। हम ऐसे विश्वास योग्य मज़दूर बने जो कभी हार ना माने। हाँ, हम थोड़े समय के लिए हताश हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए हमारा काम धीमा हो सकता है, लेकिन हम वे लोग हैं जो हार नहीं मानेंगे। बाइबल कहती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु ने हमें विजयी जीवन की आशीष दी है। हम संसार पर जय पाने वाले लोग हैं। कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है जो हमें दबा सकती है। हमें शायद कहीं और मोटिवेशन मिले ना मिले, लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस को छोड़ और कोई मोटिवेशन हमारे लिए नहीं हो सकता। जब हम उस सलीब की ओर देखें, हमें आशा मिले, हम हिम्मत रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम भी करें। क्योंकि हमारा जन्म ना तो मांस से ना तो लहू से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए लोग हैं और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बाइबल कहती है वह संसार पर जय पाता है। तो हम हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम वे लोग हैं जो जय जयकार करेंगे। हम वे लोग हैं जो विजय जीवन जिएंगे। अपनी बुलाहट पर हम ध्यान करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अकेलेपन की बातों से उबर सके। आप प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान कर सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जो सफलता अपेक्षा करें, यदि वो नहीं भी मिले, तब भी हम निराश ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि भविष्यवक्ता अपने घर में सम्मान नहीं पाता। बहुत सारे आश्चर्य कर्म यीशु ने किए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि ये सूर और सैदा में किए जाते तो कब का लोग टाट ओढ़कर मन फिरा लेते। लेकिन लोग मन नहीं फिराए। प्रभु यीशु मसीह को भी वो सफलता नहीं मिली, लेकिन तब भी वह निराश नहीं। वो काम जिसके लिए प्रभु ने उसे ठहराया था, उस काम को पूरा किए। पिता ने हमारे लिए भी काम ठहराया है और हमें उसे अंजाम तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हार ना माने। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर टकटकी भरी निगाहों से देखने पाए और हम निरंतर साहस पाते रहें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सब की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जब इस विषय को हम देखते हैं, हमें अपनी बुलाहट पर ध्यान करने की आवश्यकता है और इसके अंतिम हिस्से को हम देखते हैं कि हमें हार नहीं मानने की आवश्यकता है। हमारी सहायता कीजिए कि हम लगातार आपकी ओर देख सकें। हाँ प्रभु, किसी मनुष्य को हम देखेंगे, हम थोड़े समय के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन लगातार उत्सुक रहने के लिए प्रभु हमें आवश्यक है कि हम आपकी ओर देखें। क्योंकि आपने उस महिमा को देखा और जो वर्तमान में दुःख था, उसे कम तरह का हम भी अपने जीवन में ऐसे देख सके। आज मेरे प्रिय हो सकता है बहुत तरह के दुखों में होकर जूझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु वो आने वाले आनंद को देखे, आने वाली महिमा को देखे, वो दुख उन्हें कम जान पड़ने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करें और अपने विजय जीवन के रहस्यों को और ज़्यादा हम सीख सके, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। हम हारने वाले नहीं, लेकिन हम विजय उत्सव में चलने वाले लोग हैं। हम जय के जुलूस में शामिल किए गए लोग हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से आमीन।